कहानी की शुरुआत एक बड़े से घर से शुरू होती है। ये घर नीना नाम की लड़की का था और उसका लवर सैम भी उसके साथ था। नीना को कीड़ों पर प्रयोग करना पसंद था। वो सैम को बताती है कि आज मैंने कीड़ों पर नया प्रयोग किया है और कल तक उसके नतीजे भी सामने आ जाएंगे। मगर सैम का ध्यान उसकी बातों पर कम उसके बदन पर ज्यादा था। नीना के माता पिता एक हफ्ते के लिए बाहर गए हुए थे और सैम इसका पूरा फायदा उठाना चाहता था। घर के एक कमरे में नीना की बड़ी बहन नैन्सी अपने लवर के साथ मजे कर रही थी। इसी बीच नैन्सी की नजर एक कीड़े पर पड़ती है, जिसे देखकर उसके मूड की ऐसी की तैसी हो गई। ये कीड़ा नीना के कमरे से आया था, इसलिए नैन्सी को नीना पर गुस्सा आ गया था। वो जल्दी जल्दी नीना के कमरे में आकर उसे डांटने लगती है। इसके बाद वो उन कीड़ों पर दवा डाल देती है जिन पर नीना ने प्रयोग किया था। नीना ने उसे रोकने की कोशिश तो की थी, लेकिन रोक नहीं पाई थी। नैन्सी की दवा ने नीना के कीड़ों को मार दिया था, जिस कारण नीना का प्रयोग फेल हो गया था। अगली रात नैन्सी ने अपने घर में वीकेंड पार्टी रखी थी। इस पार्टी में सिर्फ जवान लड़के लड़कियां ही शामिल थे, ताकि वो सभी खूब मस्ती कर सकें। हेनरी नाम का एक लड़का घर के अंदर खड़ी रूही को देख रहा था। हेनरी को इस पार्टी में बुलाया नहीं गया था, लेकिन वो रूही का दीवाना था, इसलिए वो दूर से ही रूही के बदन को देख रहा था। इसी बीच एक लड़की घर में नहा रही थी और तभी एक बड़ा सा कीड़ा उस पर हमला कर देता है। वो पहले लड़की को जान से मारता है और फिर उसके टुकड़े टुकड़े करता है। सैम आज भी नीना के साथ था। नीना का ध्यान अपने कीड़ों पर था, जबकि सैम अपना पानी निकालना चाहता था। वो नीना से कहता भी है कि हमें पानी निकालना चाहिए, लेकिन नीना उसकी बात को नजरअंदाज कर देती है। नैन्सी का लवर जॉन भी पार्टी में आया हुआ था। वो आज नैन्सी की प्यास बुझा नहीं पाता, जिस कारण नैन्सी उसे डांट कर भगा देती है। दूसरी तरफ हेनरी रूही का बदन देखकर गर्म हो गया था, जिसके बाद वो साला अपने हाथों से ही अपना पानी निकालने लग जाता है। इसी बीच एक बड़ा सा कीड़ा उस पर हमला करता है और उसे भी जान से मार देता है। कुछ लड़के लड़कियां घर के बाहर मस्ती कर रहे थे। वो सभी इस बात से बेखबर थे कि घर के आसपास बड़े बड़े कीड़े घूम रहे हैं। उधर सैम नीना की गुफा लूटने की तैयारी कर रहा था, लेकिन नीना गुस्सा होकर उसे घर से ही भगा देती है। सैम को भगाने के बाद वो फिर से कीड़ों पर ध्यान देती है, मगर इस बार उसकी दोस्त जेनी उसके पास आ जाती है। जेनी नीना की बेहद खास दोस्त थी। वो नीना से उसकी उदासी का कारण पूछती है और नीना उसे सब बता देती है कि कैसे नैन्सी ने उसका प्रयोग खराब कर दिया। नीना की बात सुनकर जेनी उसे समझाती है कि तुम अपना मन खराब मत करो, सब कुछ भूलकर पार्टी का मजा लो। जेनी के समझाने पर नीना ठीक हो जाती है, जिसके बाद जेनी उससे कहती है कि मैं तो मस्ती करने चली और तुम भी जल्दी जल्दी बाहर आ जाओ। जेनी के जाने के बाद नीना अपना सामान समेटने लगती है, लेकिन फिर अचानक कुछ सोचकर रुक जाती है। दूसरी तरफ जूलिया नाम की लड़की के पैर पर किसी कीड़े की लार लग गई थी। वो जल्दी जल्दी अपने पैर को टॉवल से साफ करती है और तभी नैन्सी उसके पास आकर उससे टॉवल छीन लेती है। नैन्सी को गर्मी लग रही थी, इसलिए वो अपने बदन से पसीना साफ करने लगती है। उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि ये टॉवल गंदा है और ना ही जूलिया उसे कुछ बताती है। उधर नीना फिर से कीड़ों पर काम करने लगी थी। जल्दी ही उसे पता चल जाता है कि उसके प्रयोग के कारण कीड़े बड़े हो सकते हैं, मगर कीड़ों को तो नैन्सी ने मार दिया था, इसलिए वो इस बात की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती। दूसरी तरफ नैन्सी के खूबसूरत बदन पर खुजली होने लगी थी। खुजली मिटाने के लिए वो नहाने लगी, लेकिन नहाते नहाते उसका बदन ज्यादा खराब हो जाता है। इसी दौरान नीना ने भी किसी कीड़े की लार देख ली थी, जिसके बाद वो उसका पीछा करने लगी। लार का पीछा करते करते वो बेसमेंट तक पहुंच गई, लेकिन वहाँ उसे कोई भी कीड़ा नजर नहीं आता। नैन्सी का बदन भी लगातार खराब हो रहा था, जिसे देखकर वो बेहद डर गई थी। बदन खराब होने के साथ साथ उसे भूख भी लगने लगी, इसलिए सबसे पहले वो खाने पर हमला बोलती है। उसके हाथ जो भी चीज लग रही थी वो उसे खा रही थी। नैन्सी को आज पहली बार इतनी भूख लगी थी जो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। घर के बाहर जो लड़के लड़कियां मस्ती कर रहे थे, कीड़ों ने उन सब पर भी हमला बोल दिया था और वो सभी को मारने लगे थे। उनकी चीखें घर में मौजूद लड़कियों ने भी सुन ली थी। वो सब भी कीड़ों को देख लेती हैं, जिसके बाद वो भी बेहद डर जाती हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े बड़े कीड़े कहाँ से आ गए और ये हमें क्यों मार रहे हैं। लड़कियां पुलिस को फोन करने की कोशिश करती हैं, लेकिन घर का फोन काम नहीं कर रहा था। वो भागने की भी कोशिश करती है, लेकिन घर का दरवाजा फंसा हुआ था। सभी ने कीड़ों से लड़ने का मन बना लिया, लेकिन कीड़ों का खतरनाक रूप देखकर वो इतना डर गईं कि वो सभी भागकर किचन में आ जाती हैं। किचन में भी एक बड़ा सा कीड़ा था, जिसे देखकर जूलिया ऊपर की तरफ भागती है। नैन्सी कीड़े से बिल्कुल भी नहीं डरती और वो जूलिया के पीछे पीछे ऊपर जाती है। जल्दी ही वो जूलिया के पास आकर उसे शांत करने लगी। इसके बाद वो उसे एक कमरे में ढकेलती है। नीचे रूही ने हिम्मत दिखाकर कीड़े पर हमला बोल दिया था और उसे जान से भी मार दिया था। ऊपर नैन्सी ने जूलिया पर हमला बोल दिया था, लेकिन जूलिया किसी तरह बचकर बाहर आ जाती है। वो जैसे ही लड़कियों को नैन्सी की सच्चाई बताने लगी, तभी एक कीड़ा उसे जान से मार देता है। इसी बीच नैन्सी भी बाहर आ चुकी थी। उसका बदन लगातार खराब हो रहा था, जिसे देखकर लड़कियां बेहद डर गई थीं। नैन्सी जैसे ही उनके पास जाने लगी,
लगी तो दोनों लड़कियां डरकर बेसमेंट में छुप जाती हैं। इसी दौरान नीना का लवर सैम भी वापस लौट आता है क्योंकि वो नीना से माफी मांगना चाहता था। बेसमेंट में रूही और जेनी के हाथ एक हथियार लग गया था। हथियार उठाकर वो जैसे ही ऊपर आती है तो कीड़ों को देखकर फिर से डर जाती है। उधर सैम को देखकर नीना भी बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। वो जैसे ही बाहर निकलने लगती है तभी उसे एक कीड़ा नजर आता है और वो सैम को अंदर बुलाकर दरवाजा बंद कर लेती है। घर में नैन्सी भी मौजूद थी। उसकी हालत देखकर सैम नीना से पूछता है कि इसे क्या हुआ। इससे पहले कि नीना कुछ बोल पाती, नैन्सी सैम पर हमला करती है और फिर दरवाजा खोलकर कीड़ों से खाना मांगती है। उसकी बात सुनकर कीड़े उसे खाना देते हैं। नैन्सी कटे हुए इंसानी हिस्से खाने लगी थी, जिसे देखकर सैम और नीना डर गए। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगे और जल्दी ही जेनी के पास पहुंच जाते हैं। इसी बीच नीना को लगा कि कीड़े नैन्सी की बात मान रहे हैं, यानी नैन्सी उनकी रानी है। दरअसल जब नैन्सी ने गंदा टॉवल इस्तेमाल किया था तो उस पर लगे कीड़ों के अंडे उसके अंदर चले गए थे, इसीलिए उसकी हालत खराब हुई थी और वो कीड़ों की रानी बन गई थी। नीना सभी को बताती है कि अगर हमने नैन्सी को दबोच लिया तो कीड़े हमें कुछ नहीं करेंगे। उसकी बात खत्म होते ही नैन्सी फिर से सैम की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन इस बार रूही उसे दबोच लेती है। नैन्सी के दबोचे जाने के बाद कीड़े गुस्से में आ गए थे। नैन्सी को बचाने के लिए वो सभी को मारना चाहते थे, लेकिन वो सभी भागकर नीना के कमरे में आ जाते हैं। नीना अब सब समझ गई थी। वो समझ गई थी कि कीड़े उसके प्रयोग के कारण बड़े हुए थे, लेकिन नैन्सी की दवा के कारण वो मरे नहीं थे, बल्कि आदमखोर बन गए थे। जैसे ही नीना को सच का पता चला तो वो पूरी बात अपने दोस्तों को बताती है। उसकी बात खत्म होते ही नैन्सी भागने की कोशिश करती है, जबकि बाकी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो नैन्सी को रोक तो नहीं पाते, लेकिन उसकी एक बाजू जरूर उखाड़ देते हैं। वैसे बाजू उखड़ने के बाद भी नैन्सी को कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो सभी कीड़ों से कहती है कि कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। उधर सभी दोस्तों ने अपने अपने हथियार उठा लिए थे ताकि वो कीड़ों का मुकाबला कर सकें। किसी ने नुकीली चीज उठा ली थी तो किसी ने मिक्सर उठा लिया था। नीना ने तो बिजली का इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया था। सभी दोस्त जैसे ही बाहर आते हैं तो उन्हें कीड़े नजर आते हैं। कीड़ों ने भी उन्हें देख लिया था, जिसके बाद वो भी उनकी तरफ बढ़ने लगे। सबसे पहले बिजली का इस्तेमाल कर कुछ कीड़ों को मारा जाता है। इसी बीच जैसे ही एक कीड़ा जेनी की तरफ बढ़ने लगा तो जेनी उसे मिक्सर से मार देती है। एक कीड़े ने रूही पर भी हमला कर दिया था। रूही उसका मुकाबला करने की कोशिश करती है, लेकिन कीड़े के हाथों मारी जाती है। रूही की मौत देखकर नीना इतने गुस्से में आ गई कि वो अकेली ही उस कीड़े को मार देती है जिसने रूही को मारा था। अब सिर्फ नैन्सी ही जिंदा बची थी और उसे ढूंढते ढूंढते सभी बाहर आ गए थे। इसी बीच नैन्सी नीना को मारने की कोशिश करती है। इससे पहले कि नीना की जान चली जाती, जेनी पीछे से आकर नैन्सी को पानी में फेंक देती है और तभी सैम पानी में लैंप फेंक देता है। कहानी के आखिर में तीनों दोस्तों ने मिलकर नैन्सी और सभी कीड़ों को मार दिया था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।